ये भगवान कहते हैं ना, सावन के महीने में इतनी जल वृष्टि क्यों होती है? आषाढ़ में नहीं हो, भादों में नहीं हो, कुंवार में नहीं हो, कार्तिक में नहीं हो, और सावन में इतना पानी क्यों गिरता है? भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है, वो सम्मुख है। तू जैसा है वैसे ही रहे, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। उससे एक बार अगर दिल लग गया ना, फिर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में बोले, आज फिर बोलते हैं, अगर किसी से दिल लगा लेते हैं ना, तो आधा खर्चा तो वही उठाता है। ये तो केवल फोन करके बोल देती है मेरा बैलेंस खत्म हो गया। बापड़ा के पास कहीं नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, कहीं से भी लाएगा पर बैलेंस डलवाए। 3 दिन से सोच रही मेरी घड़ी का सेल खराब हो गया। घड़ी का सेल काय को चिंता करे, मैं दूसरी ला दूंगा। दूसरे दिन तो 5000 की घड़ी ला के दे दी। सोचो, दिल लगाया एक साधारण से व्यक्ति से, तो उसने खर्च उठाना चालू कर दिया, और दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो पूरे परिवार की व्यवस्था उसने कर दी। एक बार लगाओ तो उससे, उस परमात्मा से दिल तो लगाओ। जिस दिन हमने उससे लगा लिया, फिर भटकना छूट जाए। हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला माला पहन लें, और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है, तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले, तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूं, उसका है तो उसको देने के लिए जा रही हूं। और कितनी भी अच्छी पड़ोसन होना, मंदिर में अपना दुख उस पड़ोसन को कभी मत सुनाना। कितना बड़ा भी करोड़पति तुम्हारे साथ मंदिर में बैठा हो, और तुम्हारे पास में पर्स में अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई रुपया नहीं है, तो तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मंदिर में मत चढ़ा। भगवान के दरवाजे पर जाओ और पड़ोसन से 10 रुपए मांगकर आरती में चढ़ाओ, या भगवान की गुल्लक में चढ़ाओ, या भगवान के चरणों में चढ़ाओ, तो भगवान को बुरा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? सास तुम्हारे साथ है और तुम पड़ोसन से कह रहे हो काकी जी अचार कैसे डालते हैं, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि मैं घर में बैठी हूं, तो मुझसे तो पूछ कि अचार कैसे डालते हैं। मेरे हाथ का अचार तो पूरे मोहल्ले के लोग खाते हैं, और तू पड़ोसन से पूछ रही, तो ये सास का अपमान है। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर पड़ोसन से मांग कर हम भगवान को 1 रुपए भी देते हैं, तो इसमें भगवान का अपमान होता है। हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसन से मांगने की जगह भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि तू मेरी झोली इतनी भरना कि मैं दोनों हाथों से तेरे मंदिर में देकर चल, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। जब
खेड़ापति सरकार समिति और लक्ष्य संस्था दोनों सीहोर आई कथा लेने के लिए। तो हमने पूछा कथा कौन करवा रहा है, तो कहा खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है। हमने कहा जब खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है तो ये निश्चित है कि खेड़ापति सरकार ही कथा कराने वाले हैं और लक्ष्य संस्था ही कथा कराने वाले हैं। कल जब हम आए इंदौर में तो जीतू पटवारी जी के पिताजी श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी के घर पहुंचे। हम जीतू पटवारी जी का घर नहीं बोलेंगे, हम श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी का घर बोलेंगे कि माँ बाप जब तक बैठे हैं सब कुछ उनका है। तो हम पहुंचे तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई है जो बाबा ने कथा कराई है। तो श्री रमेश जी कहते हैं पटवारी साहब कि गुरुजी ये तो महाकाल राजा की और खेड़पति सरकार की करुणा 70 वर्षीय है जो इस क्षेत्र में कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कथा आप सबकी है और आपके विश्वास की है। इसलिए श्रावण के महीने में शंकर भगवान खुद इस महापुराण को लेकर यहाँ पर किसी एक के बस का नहीं है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या, हमारी सेवा में कोई कमी है। कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह रहे, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे। तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल
अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते। 10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हम चाहते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, 1 लोटा। पर सावन के महीने में 1 लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोल तो चढ़ी नाम कढ़ी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी,
दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी। बताओ मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र हम क्या करते? ये देखो एक पत्र आया, ध्यान दो। नाम रश्मि वैष्णव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। रश्मि जी वैष्णव। एक तो तुम इतने सारे तो आए हो रे, दिख भी नहीं रहे हो कहीं। अच्छा उधर बैठी है क्या? जहां बैठी हो तो हाथ हिला देना। रश्मि वैष्णव। 7 VIP श्रीनगर अन्नपूर्णा रोड पंडाल के पीछे ही घर है। अरे वाह, फिर तो पड़ोसी हो। भोलेनाथ जी के गुरु जी। शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी, मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूं और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी, मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है, हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है ये उसके ऊपर। आप दिल तो दो। दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाए। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं आदि में पुनि। एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। कार दिलाऊं मना नहीं है, पर बच्चों को पहले संस्कार देना। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आ गए तो कारों की लाइन लगा देंगे, ये निश्चित है। देवराज की माता शिव मंदिर में जाती थी और 1 लोटा जल समर्पित करती थी। उसका नियम था,
उसका भाव था, नियम था। और वो एक लोटा जल कब काम आया? जिस समय पर देवराज के तन पर बुखार आया, शरीर तपने लगा, चोरी का सामान ले जाकर शंकर जी के मंदिर में रखकर चुपचाप ठंड लग रही थी तो दुबक कर बैठ गए। कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, पर शरीर को दुबक कर शिव मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां कोई विद्वान ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहा था। ब्राह्मण जब शिव महापुराण का पाठ कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मुख से हर हर महादेव बोल रहा था। देखिए, महादेव, भोला, हर हर महादेव। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना है: महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहे तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली है, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से
जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब दो नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। एक पत्र आया, देखिए, मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर से कहीं बैठी हूं तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। प्रेमलता बोरवाल आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देंगे। हाँ दीदी दिख गए। हर हर महादेव। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर द्वारकापुरी में निवास करती हूँ गुरुजी। मेरे लीवर में तो गांठ लीवर में बन गई थी, लीवर में 2 गठान बन गई थी। पैर से कमर तक में बहुत दर्द था, मैं खड़ी भी नहीं ले पाती थी। 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हम आए थे, जहां से हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था। हमने उस रुद्राक्ष का जल पिया और हमें उससे बहुत आराम हुआ। और अब पूर्ण रूप से वह दोनों गठान खत्म हो चुकी है। हमने जांच कराई, उसमें दोनों गठाने समाप्त हो गए। ये शिव है। बैठो बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिए, एक बात अपने जीवन में बिठा कर रखिए। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास है। और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा।
कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसन क्या बात कर रही है, पड़ोसन कितनी देर से उठा बैठक कर रही है, कहीं जा रही कहीं आ रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो शंकर को पाने के लिए आए, हम शंकर का कथा सुनने के लिए आए, हम शंकर का स्मरण करने के लिए आए। इतनी दूर दूर से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऑटो का, गाड़ी का, डीजल का खर्च कर कर इतनी संख्या में आप लोग आकर बैठे हो, तो बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। बस दिल लगाना उससे। फिर क्यों भटकेगा मनुष्य? उसके सहारे हो जाए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की, तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए, तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है। लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए, और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है, वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य
देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का एक लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है।